आज हम लोग ग्रामेटिक्स के अंतर्गत कंपोजिशन की पढ़ाई करेंगे और कंपोजिशन में हम लोग राइटिंग ए पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पैराग्राफ को हम लोग लिखते हैं। तो आओ समझते हैं सबसे पहले पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ क्या होता है। और पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस which talks about or describes someone or something। यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि पैराग्राफ एक ऐसा गद्यांश होता है जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। तो a paragraph can be written to talk about your favorite person, your family, a pet, to describe an object or incident or express your thoughts about a specific topic। तो हम लोग समझते हैं कि पैराग्राफ में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस और तीसरा होता है क्लोजिंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखते हैं हम लोग। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ। इट इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। शुरुआत जब होती है किसी गद्यांश की, तो किसी पैराग्राफ की, तो जो शुरू वाला पॉइंट होता है, जो टॉपिक होता है, उसको हम लोग टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, जिससे हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचित कराते हैं। द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ हैज 2, 3 or more sentences which are called supporting sentences। They tell the reader something more about the topic। ये जो पार्ट होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस का, ये 2, 3 और मोर सेंटेंसेस का हो सकता है। और ये क्या कराता है, ये रीडर को उस घटनाक्रम के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ called a closing sentence summarizes the key points of the paragraph। जो लास्ट का पार्ट होता है पैराग्राफ का, उसको हम लोग क्लोजिंग सेंटेंस कहते हैं। और इसमें हम लोग समराइज करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं इस पैराग्राफ के इस पार्ट के अंतर्गत, और उसको हम लोग क्लोजिंग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि कंपोजिशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब इसमें तुम लोग अपने किसी दोस्त के बारे में, फैमिली के किसी मेंबर के बारे में, किसी पेट के बारे में, जो पालतू जानवर होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी घटना के बारे में लिख सकते हो। और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। पहले तो उसका टॉपिक, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड हो गया, कोई भी सुरेश, रमेश, सीता, गरिमा, माई बेस्ट फ्रेंड, गरिमा, तो ये टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा। फिर पैराग्राफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो हमारा सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, उसके अपने दोस्त के, मित्र के, चीज़ों के बारे में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा उसमें ये होगा कि वाई यू लाइक दैट पर्सन। क्यों तुमको वो मित्र पसंद है, क्यों तुमको वो दोस्त पसंद है, क्यों तुमको वो पेट पसंद है, क्यों तुमको वो जगह पसंद है, क्यों तुमको वो चीज़ें पसंद है। तो वो हो जाएगी क्लोजिंग सेंटेंस में। तो इस तरह से हम लोग लिखने का तरीका सीखते हैं कंपोजिशन में, राइटिंग या पैराग्राफ में। तुम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से कि हाँ, कंपोजिशन के अंतर्गत एक पैराग्राफ सभी चीज़ों के बारे में, जो तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे पेट एनिमल्स हों, या कोई स्थान हो, तुम्हारा गांव हो, तुम्हारा स्कूल हो, इन चीज़ों के बारे में
लिख करके इसका अभ्यास करो और कंपोजिशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।